ऐसे हम डेली बेसिस पे अपना अकाउंट में जो भी लाइव ट्रेड करते हैं उसे रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन आज के दिन पे हम केवल अपडेट रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि अपडेट ही है। ओवरऑल मार्केट में आप देखेंगे तो कोई खास मोमेंटम नहीं था। आज निफ्टी का अगर चार्ट पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे एक सिंपल पैटर्न बन रहा है जिसको कि ये फॉलो किए जा रहा है, और आई थिंक कि ये फॉलो सिंपल ये दिख रहा है। अगर जब तक कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं आ जाता और सस्टेन नहीं कर जाता तब तक ये कुछ इस प्रकार से ही पैटर्न दिखेगा, और वापस से इस सपोर्ट के पास आएगा, वापस इस रेजिस्टेंस के आसपास जाएगा, वापस इस तरह से चलता रहेगा। तो ये कुछ इस प्रकार का पैटर्न दिख रहा है मार्केट में, लेकिन कुछ खास ही मोमेंटम था नहीं मार्केट में। और ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे मेरा तो खाली है, पोजीशन बुक खाली है। कुछ इंट्राडे में ट्रेड था लेकिन प्रॉपर रिस्क रिवार्ड, प्रॉपर मोमेंटम नहीं मिल रहा था, प्रॉपर जगह नहीं मिल रहा था एंट्री करने का, तो इस वजह से हम थोड़ा सा अवॉइड किए। अगर ओवरऑल मार्केट में सबसे पहले बताते कि हम डिसीजन कैसे बनाते हैं इंट्राडे ट्रेड के लिए, तो इसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम ले चलते हैं। तो क्लियर कट आप देखेंगे ट्रेडर्स, तो ये प्रीवियस डे लो के नीचे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, एक मारूबुजू कैंडल बना, देन उसके नीचे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं काफ़ी देर से, और 25,500 के ऊपर अभी हम लोग वापस आए। 25,500 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, तो उसी के आसपास कहीं हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। आप निफ्टी 500 का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी 500 में भी यह एक रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है, मतलब कि कोई खास मोमेंटम नहीं, लेकिन क्लियर कट ऐसा देखने से लग रहा है कि यहाँ पे हमको शॉर्ट साइड का ही प्लानिंग करना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम हो या फिर 50 मिनट टाइम फ्रेम हो, लोअर टाइम फ्रेम पे भी क्लियर कट दिख रहा है कि हमें शॉर्ट साइड का प्लान करना चाहिए। तो आज के दिन पे ये कुछ मेरा स्टॉक था जो कि ऑर्डर ब्लॉक जोन के आसपास था, जिसमें कि हम प्लान कर सकते थे, लेकिन प्रॉपर रिस्क रिवार्ड नहीं मिल रहा था और प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, जिस वजह से हम कोई ट्रेड करने का कोई ऐसा हड़बड़ी नहीं किए, या फिर ट्रेड हम नहीं करने का जो ऐसा लगा कि ट्रेड हमको नहीं करना चाहिए आज के दिन पे। जब तक प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड नहीं मिल जाता तब तक हमको बिल्कुल वेट करना चाहिए। तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का आप चार्ट देख रहे हैं, सिंपल ये ऑर्डर ब्लॉक जोन मेरे लिए था, और यहाँ पे वापस ये प्राइस आ चुका था, और यहाँ से हम एक बार शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन एक बार मोमेंटम मॉर्निंग में ये चीज़ मिलता हमें तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन अभी हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप 11:36 मतलब 11:30 हो चुका, और 11:30 के आसपास कहीं अपने रजिस्टेंस के पास आया है। तो थोड़ा सा कोशिश रहता है कि एक मोमेंटम वाला जो समय होता है, क्योंकि अब जो लगभग 11 बजे से लेकर के 1 बजे का तक का जो समय है, ये कोई मोमेंटम इसमें नहीं होता, ये फ्लैट मोमेंटम देता है मार्केट। तो इस तरह के मोमेंटम में हम ऐसा फंसना नहीं चाहते ट्रेड में, और ट्रेड में इंटर करके मतलब ऐसा ज़बरदस्ती हमको इंटर नहीं करना है। जब दिख रहा है ओवरऑल मार्केट में कोई खास मोमेंटम नहीं है तो हमें अपने आप को वेट करना चाहिए, रुकना चाहिए। एक साइड का बात करें, एक साइड भी था ट्रेड्स मेरे पास, लेकिन कोई प्रॉपर इसमें कोई सेटअप नहीं था। लेकिन आप देखेंगे लोअर लेवल पे सपोर्ट के पास था, तो ऐसा कुछ अपने सेटअप से हट के भी ट्रेड करना ये गलती है। तो इस वजह से हम ये चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड किया आज के दिन पे। ग्लैंड फार्मा में ये चार्ट पैटर्न हमको दिख रहा था, यहाँ पे हम सपोर्ट एक ऑर्डर ब्लॉक जोन जहाँ था वहाँ पे हम एक बार बाइंग कर सकते थे, लेकिन ये मॉर्निंग में ही 9:45 पे 9:45 से लेकर के हम ट्रेड करते हैं। कभी भी कोशिश रहता है कि 9:45 के बाद ही हम ट्रेड में इंटर करें, तो 9:45 का कैंडल देखेंगे तो ये ऊपर निकल चुका था, और ओवरऑल मार्केट कभी वीकनेस साइन दे रहा था। तो इस वजह से हम बाइंग साइड के लिए प्रेफर नहीं किया अपने आप को। डिलीवरी भी था, डिलीवरी में भी आप देखेंगे ट्रेड्स, तो यहाँ पे एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक जोन था जहाँ पे कि अपसाइड का मोमेंटम आ सकता था। तो यहाँ पे ट्रेड्स आपको दिखाते एक बार, ये 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हम ऑर्डर ब्लॉक जोन सेलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद से हम ट्रेड में प्लान करते हैं। तो सिंपल ये मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक जोन था, यहाँ पे प्राइस आया था, और एक दिन बाद आया, लेकिन ज़्यादा प्रेफर मेरा रहता है कि रिसेंट वाला जो लो होती है वो ऑर्डर ब्लॉक जोन के पास आती है, तो वहाँ पे मेरा प्लान रहता है। लेकिन यहाँ भी ठीक है, चल जाता, लेकिन ओवरऑल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है, तो यहाँ पे आई थिंक कि हमें वेट करना चाहिए। तो सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा थिंकिंग, आज के दिन पे ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे तो मेरा ऑर्डर खाली है, क्योंकि हमने कोई ऑर्डर भी नहीं प्लेस किया था। पोजीशन बुक खाली है, ऑर्डर बुक खाली है, यानी कि आज के दिन पे कोई हम ट्रेड नहीं किए। और जरूरी नहीं कि डेली बेसिस पे आपको ट्रेड भी करना है, कई बार आपको पता होना चाहिए कि कहाँ नहीं ट्रेड करना है, कहाँ आपको ट्रेड करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पता होना चाहिए। और ख़ास करके आप मेरे पीएनएल वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने क्लियर कट कहा था कि हमने जो मिस्टेक किया है वो इसी वजह से कि अपने आप को उकसा रहे, मार्केट हमको उकसा रहा है कि यहाँ पे इंटर कर जाओ, ये ट्रेड ले लो, ये भी चलेगा वो भी चलेगा। इस तरह के थिंकिंग जब आपके दिमाग में आएगा तो बहुत सारी गलती आपसे होगी।
तो गलतियों से बचने के लिए बिल्कुल शांति माइंड सेट से आप बैठिए और आपका प्रॉपर सेटअप मिल रहा है, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेड मिल रहा है और प्रॉपर सब चीज़ दिख रहा है तो फिर आप इंटर करिए, नहीं तो अवॉइड करिए ट्रेड को। तो ट्रेड्स आज के दिन पे यही डिसीजन मेरा रहा कि आज के दिन पे हम कोई ट्रेड नहीं किए। ओवरऑल मार्केट को लगभग 4 से 5 बार जो भी मेरा वॉच लिस्ट है उसे 4 से 5 बार स्कैन किए, लेकिन कोई प्रॉपर सेटअप, कोई प्रॉपर रिस्क रिवार्ड नहीं मिला, कोई प्रॉपर मोमेंटम नहीं देखने को मिला, तो फिर यहाँ पे हमें वेट करना चाहिए। ओके डेस, तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे ट्रेड लेने के नहीं लेने के पीछे का लॉजिक सिंपल है। ओके डेस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।